हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम अगेन टू धनमंत्रा चैनल। दोस्तों, जिस घड़ी का हमें बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार था, देखिए वो घड़ी आ गई है। बोर्ड मीटिंग यस बैंक की ख़त्म हो चुकी है और जो रिज़ल्ट्स हैं वो एक्सचेंजेस पर फ्लोट कर दिए गए हैं और हम सभी उस रिज़ल्ट को देख सकते हैं। दोस्तों, जो सबसे बड़ा रहस्य था जिसको सुनकर पिछले हफ्ते सभी लोगों की नींद उड़ गई थी, लेकिन देखिए वो तो एक खुशी की खबर थी, लेकिन चूंकि उस खबर से पूरे पर्दा उठा नहीं था तो लोगों के दिमाग में एक बहुत बड़ा डाउट था कि जो यस बैंक फ़ंड रेज़ करने जा रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो इक्विटी डाइल्यूट करेगी। देखिए दोस्तों, जो इस बोर्ड मीटिंग में डिसाइड किया गया है वो ये है कि यस बैंक जो है 10,000 करोड़ रुपए फ़ंड रेज़ करेगी, जो 1 और मोर ट्रांचेस में किए जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि हो सकता है कि वो 5-5 हज़ार करोड़ 2 बार में उठाएं या 3-3 हज़ार करोड़ 3 बार में उठाएं, 1,000 करोड़ 1 बार में उठाएं। वो कई ट्रांचेस में उठाए जाएंगे और वो जो है इन डिफरेंट परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में उठाएंगे। देखिए, वो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के थ्रू भी उठाए जा सकते हैं, राइट इशू के थ्रू भी उठाए जा सकते हैं। देखिए, GDR होती है, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, उसके थ्रू भी उठाए जा सकते हैं। ADR हो सकते हैं, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स। फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स होते हैं और देखिए FPO भी होता है। या तो किसी एक के थ्रू ही पैसे उठाए जाएंगे या इन वेरियस कॉम्बिनेशन। लेकिन ये जो डिसीजन जो है कि किस चैनल के थ्रू पैसे उठाए जाएं, उसके लिए यस बैंक ने जो है एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करेगी, जहां पे वो शेयर होल्डर की पोस्टल बैलेट के थ्रू अपना नॉड लेगी और उसके बाद ये डिसाइड होगा कि ये 10,000 रुपये करोड़ उठाए जाएं, किस तरीके से उठाए जाएं। दोस्तों, अब नज़र मारते हैं यस बैंक के Q3 रिज़ल्ट के इम्पॉर्टेंट नंबर्स पे। सबसे पहले दोस्तों, जो चीज़ें हमें पहले नहीं पता थी उन पे नज़र मार देते हैं। देखिए, जो GNPA ग्रॉस NPA का आंकड़ा आया है वो जो है 15.4% है, जो कि लास्ट क्वार्टर में 16.9% था। तो आप देखेंगे कि करीब 1.4 बेसिस पॉइंट से इम्प्रूवमेंट हुआ है, जो एक बहुत ही इनकरेजिंग साइन है। जो नेट NPA का आंकड़ा है वो 4% पे आया है और जो लास्ट क्वार्टर में ये 4.7% का है। तो यहाँ भी आप देखेंगे कि ये एक बहुत ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट हुआ है। दोस्तों, जो डिपॉजिट मोबिलाइजेशन हुआ है वो अगर इंडियन करेंसी में देखें तो करीब 1,46,230 करोड़ का आया है। और इसको अगर ग्रोथ के पैटर्न में देखेंगे तो ये जो Q1Q है उसमें करीब 7.7% का ग्रोथ दिखाती है और पिछले 9 महीने में इस आंकड़े को देखें तो करीब 38% का ग्रोथ आया है। तो यहाँ भी देखिए एक बहुत ही पॉजिटिव रेशियो है। सबसे बढ़िया इनकरेजिंग फिगर आ रही है काज़ा रेशियो से, तो देखिए अब 26% हो गई है। लेकिन यहाँ पे अभी बहुत इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप कोटक बैंक के संदर्भ में देखेंगे या HDFC बैंक के संदर्भ में देखेंगे तो ये आंकड़ा जो है करीब 26% का है। देखिए, पिछले क्वार्टर में करीब 2.2 लाख काज़ा अकाउंट्स जो हैं वो खोले गए हैं। देखिए, सबसे बढ़िया फिगर जो यस बैंक के काउंटर पे आती है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के संदर्भ में है, जो आप देखेंगे कॉन्जिक्यूटिवली इम्प्रूव हो रही है। और अभी ये जो आंकड़ा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट का, ये जो है जो 2,286 करोड़ पे है, जो अगर आप परसेंटेज टर्म में देखेंगे Q1Q तो 68.1% इम्प्रूवमेंट दिखाई जा रही है। देखिए, जो हम लोग कई बार डिफरेंट वीडियो में डिस्कशन करते हैं कि यस बैंक ने कितना NPA वसूला, तो देखिए NPA तो उन्होंने कई तरीके से वसूले। कई जो उन्होंने जो कोलैटरल्स थे उनको बेचा, तो जो बेचने के बाद जो कैश की रिकवरी हुई है वो इस क्वार्टर में करीब 1,512 करोड़ की हुई है और पिछले 9 महीने में 2,947 करोड़ की जो है कैश रिकवरी हुई है, जो उनके NPA के अंतर्गत पहले आते थे। देखिए, रिटेल और SME का जो कारोबार है उसमें जो डिसबर्समेंट हुआ है Q3 में वो करीब 11,917 करोड़ हुआ है और जो Q2 में 6,787 करोड़ था। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो Q1Q बेसिस में करीब 400% का जंप हुआ है। एक्सीलेंट परफॉर्मेंस बाय यस बैंक। देखिए, इसी सेगमेंट पे जब उन्होंने फोकस करना चालू किया है तो देखिए इस फोकस का इम्पोर्टेंस क्या हुआ कि देखिए 400% की ग्रोथ है।
तो आने वाले भविष्य में इसके बेसिस पे आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि इस एरिया में जो रिटेल और एसएमई में यस बैंक कितना इम्प्रूवमेंट कर सकती है। देखिए यूपीआई के क्षेत्र में जो यस बैंक की लीडरशिप है वो बरकरार है और जो P2P ट्रांजैक्शन है वो मोर देन 40% वॉल्यूम ऑफ मार्केट शेयर आज भी जो है गार्नर करते हैं। देखिए कई चीज़ें आपने पिछले क्वार्टर में अच्छी न्यूज़ सुनी होंगी। यस बैंक ने जो है सेल्स फोर्स के साथ जो कोलैबोरेशन किया था और कॉरपोरेट बैंकिंग में यस प्रीमिया, यस प्राइवेट करीब ज़बरदस्त इन्होंने कई प्रीमियम सर्विसेज लॉन्च किए हुए हैं। देखिए जो नेट प्रॉफिट का आंकड़ा है वो 151 करोड़ का आया है Q3 में, और अगर आप Q1Q देखेंगे तो पहले तो ये लॉस में था, लेकिन अगर आप Q2 से भी जो नेट प्रॉफिट का आंकड़ा 151 करोड़ का आया है वो पिछले क्वार्टर में 140 करोड़ से करीब आप देखेंगे तो 16.5% का इम्प्रूवमेंट आया है। देखिए ये प्रॉफिट आंकड़ा और ज़्यादा भी हो सकता था, लेकिन अभी आगे जब हम प्रोविजनिंग का आंकड़ा डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो प्रोविजनिंग की फ़िगर है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट से घटाई जाती है, तो उन्होंने प्रोविजनिंग कुछ बढ़ाई है, इसलिए आपको जो नेट प्रॉफिट के आंकड़े में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी अभी नहीं दिख रही है। देखिए नेट इंटरेस्ट इनकम जो है वो 2560 करोड़ पे आई है और Q&Q जो है उसमें 29.7% की ग्रोथ हुई है, और जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो 30 बेसिस पॉइंट इम्प्रूव हुई है और अभी वो जो है 3.4% पे। देखिए हर फ्रंट पे इम्प्रूवमेंट दिख रहा है और ये हम ये कह सकते हैं कि ये एक बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट यस बैंक ने पेश किया है। देखिए नॉन इंटरेस्ट इनकम जो होती है, जहाँ जो ये फ़ीस चार्ज करते हैं डिफरेंट मदों में, वहाँ पे भी आप देखेंगे 69.4% का इम्प्रूवमेंट है Q1Q, और ये आंकड़ा करीब 1197 करोड़ पे है। देखिए ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो हैं वो 1472 करोड़ पे हैं, और जो Y-on-Y जो है 13.2% इन्होंने डिक्लाइन किया है। देखिए हम लोगों ने कई वीडियो में डिस्कशन किया था कि बहुत ज़बरदस्त कॉस्ट कंट्रोल जो है न्यू मैनेजमेंट कर रहा है, और जो इनका कॉस्ट टू इन्वेस्टमेंट रेशियो है वो करीब 43% इम्प्रूव हुआ है। एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। और जो देखिए जो प्रोविजनिंग का आंकड़ा है वो उन्होंने इस क्वार्टर में 2935 करोड़ का दिया है, और जो कंसिस्ट होता है एडिशनल 765 करोड़ ओवर एंड अबव जो कोविड के रिलेटेड इनको प्रोविजनिंग करनी पड़ती है। तो देखिए इसी की वजह से इनका जो नेट प्रॉफिट है वो उतना अच्छा अभी यस बैंक का नहीं दिखा है इस क्वार्टर में जितना हम लोगों ने उम्मीद लगा रखी थी। देखिए नेट एडवांसेस जो है हम लोगों ने ऊपर भी डिस्कशन किया था कि जो है 1.7% Q1Q जो है इम्प्रूव करी हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि ये आंकड़ा जो है उतना अच्छा नहीं आया है, क्योंकि देखिए यहाँ पे होलसेल बैंकिंग में इन्होंने काफ़ी रेस्ट्रिक्शन लगाई है, और रिटेल और MSME में देखिए छोटे छोटे लोन दिए जाते हैं। तो अगले क्वार्टर से आपको ये फिगर जो है नेट एडवांसेस की उसमें काफ़ी जो है इम्प्रूवमेंट दिखेगी। लिक्विडिटी कवरेज रेशियो जो है जो एक बैंकिंग सेगमेंट के लिए, एक बैंक के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, वो 120% पे है, जो काफ़ी हेल्दी है। और CET1 रेशियो जो देखिए जो है वो अभी 13.1% है, जो भी काफ़ी है, और CRAR जो है वो 19.6% पे है। दोस्तों जो PCR है, जो मतलब कहते हैं जो प्रोविज़न कवरेज रेशियो है, वो पिछले क्वार्टर में 75.7% थी, जो अभी इम्प्रूव होकर 76 पॉइंट हो गई है। तो कहने का मतलब है कि जो भी NPA है उसकी जो कवरेज है वो करीब आप मान के चलिए 77% तो उन्होंने कर रखी है। तो आने वाले क्वार्टर्स में जब NPAs की रिकवरी होगी, जैसा हमने ऊपर देखा कि कैश के मद में जो रिकवरीज आई हैं जिनका इम्पैक्ट देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट में पड़ता है, तो जैसे जैसे रिकवरीज जो कि उम्मीद है कि आने वाले क्वार्टर में और ज़्यादा बढ़ेंगी, तो आप देखेंगे कि जो प्रॉफिट के फिगर में काफ़ी फ़र्क दिखेगा। हम लोगों ने ऊपर ऐसे डिस्कशन किया ही है कि जो ग्रॉस NPA का आंकड़ा है देखिए 15.4% पे आया है, 16.9% था, उससे कम हो गया है। और जो नेट NPA का आंकड़ा है देखिए वहाँ भी इम्प्रूवमेंट दिख रही है। सो दोस्तों ओवरऑल आप जब रिज़ल्ट के एनालिसिस करेंगे तो ये रिज़ल्ट बहुत ही पॉजिटिव रिज़ल्ट है। सिर्फ देखिए अभी एक सस्पेंस रह गया है, जो 10,000 करोड़ का जो यस बैंक ने फ़ंड रेज़ करना है, उस पे से पर्दा जो है उठेगा। आप सभी लोगों के पास जो शेयर होल्डर हैं और उनके पास चिट्ठी आएगी जिस पे आपको मतदान करना है,
तो आप अपने अपने जो विचार हैं उसको जो है वहाँ रेस कर सकते हैं। सो दोस्तों, ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो रिज़ल्ट जो है एक बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट माना जाएगा। हर पैरामीटर्स पे जो रिज़ल्ट है वो बहुत अच्छा आया है। और आज दोस्तों बैंक निफ्टी पे बहुत दबाव था, नेचुरली है। यस बैंक के काउंटर पे भी दबाव था। और ऐसा लगता है कि मंडे को जब मार्केट खुलेंगे तो इस रिज़ल्ट का यस बैंक के प्राइस पे एक बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। देखिए, बहुत लोगों के सवाल आ रहे हैं कि सर क्या सर्किट की क्लोजिंग होगी कि नहीं होगी। देखिए, हमारे फिंगर क्रॉस्ड हैं, लेकिन अगर मैं एक बायस ओपिनियन दूं, देखिए बायस ओपिनियन तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन मेरा दिल तो यही कह रहा है कि सर्किट की क्लोजिंग मंडे के दिन में होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, किसी भी पैरामीटर पे आप इस रिज़ल्ट को ख़राब नहीं कह सकते हैं। सिर्फ प्रॉफिट का आंकड़ा देखिए बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है, लेकिन आपने देखा उन्होंने प्रोविजनिंग थोड़ी ज़्यादा करी है, इसलिए देखिए जो पीसीआर है वो भी बढ़ा है। तो आने वाले क्वार्टर्स में देखिए जब रिकवरी होगी तो यस बैंक के प्रॉफिट का फिगर भी आपको बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ता हुआ दिखेगा। दोस्तों, पोस्टल बैलेट के ज़रिए आपकी राय मांगी जाएगी कि जो है यस बैंक जो है फंड रेस किस प्रकार से करे। तो सभी लोग ओपन है अपनी अपनी राय देने के लिए। तो दोस्तों, मंडे के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया है, हर दिशा में यस बैंक ने इम्प्रूवमेंट किया है। कॉस्ट के पैरामीटर पे, नेट इंटरेस्ट इनकम पे, निम पे किया है, काज़ा रेशियो इम्प्रूव हुआ है, रिकवरीज इम्प्रूव हुई हैं। तो दोस्तों, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, गुड बाय, जय हिंद।